अगम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। जिस गांव में ये मदद पहुंचती है उस गांव का वो इंसान ये बात बोल रहा है जिसको जमीनी हालात में जमीन पर धरातल पर आज जरूरत पड़ी और संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई। किसान थे, ये ऐसा हो चुके थे, इनकी आंखों में आंसू थे, कोई पहुंचने वाला नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने देखा भाई आपके बच्चे दुखी हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एकदम अन्नपूर्णा में जोड़ दिया किसानों को। वो हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सभी किसानों को जोड़ दिया और सभी को मोटर और पाइप। आज देख लो इस गांव के चेहरे किसानों के कितने खुशे हुए हैं। तो ये संत रामपाल जी हमारे भगवान हैं और भगवान पर अपने बच्चा दुख देखा नहीं जाता, वो सभी ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो वो ऐसी हेल्प करते हैं, वो भगवान है, वो काम ऐसी सेवा करते हैं। एक ही उद्देश्य है सतगुरु का, भाई किसान का पानी लेकरना चाहिए, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान की आत्मा में शांति होनी चाहिए। अब भाई एक तक कोई नंबर की थी, दूसरी फसल गुरुजियों ने पाइप मोटर देगा पानी लेकर के भाई फसल होगी। गुरुजी भी चाहते हैं भाई किसान की फसल होनी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो आप लाओ इस तक बड़ा हितैषी कौन होगा इस पृथ्वी पे। तो ये जो मुहिम चली है आपके मानव समाज के लिए सतगुरु ने चलाई है। पूरे जितने भी स्टेट डूब रहे थे, जितने भी गांव डूब रहे थे, और ऐसी मुहिम जैसे ये पाइप और मोटर वापिस नहीं देने, सतगुरु जी का आदेश है। आज भाई किसान इस जमीन में इन अपने हिसाब से सारे मिलकर गांव वाले इसे दबाव है भाई फिर पानी भरे था अपने 1.5 दिन मोटर चला दे। दादा ही काम करे आप लोगों का पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में फॉर्मेलिटी नहीं की करी है। जो असली जो नुका ना भाई मसीहा, असली जो हितैषी है, मसीहा है, जो भगवान है, वो संत रामपाल जी महाराज है। कोई आदमी अगर हेल्प करता है तो खुशी की तो बात होती है, खुशहाली तो चेहरे पर आती है, ये तो नेचुरली बात है। और गांव पानी से डूबे हुआ था, संत जी की कृपा से ये सामान आया है। इसको सही तरीके से यूज करेंगे, पानी निकलेगा तो आम किसान की खेती की अगली बुआई हो जाएगी फसल की, तो उसके घर में खुशियां तो आनी स्वाभाविक है। क्योंकि किसान हमारे देश के पैर हैं, अगर पैर ही नहीं रहेंगे तो देश का चलना बहुत मुश्किल है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बाढ़ग्रस्त जो गांव हुए, पानी की आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि बच्चों जाओ और जितने गांव वाले डिमांड रखे उनकी वो डिमांड पूरी करो और उनको सारा सामान उनके आंगन में, उनके घर तक पहुंचा के आओ। और आज आप देख भी रहे हो, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सारा सामान गांव वालों के घर पे पहुंचा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सिरसा के पास गुड़ियाखेड़ा गांव से। और आपको बता दूं, ये जो आप काफिला देख रहे हैं, काफिला किसी नेता का काफिला नहीं है, ना ही किसी मंत्री का काफिला है, ना ही किसी सरकार का काफिला है। ये काफिला है संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी का। और आपको बता दूं, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है हरियाणा के हैं, 300 से ज्यादा गांवों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित किया हुआ है। लोगों के घर भोजन भेजना, राशन भेजना, सभी कार्य ये करते हैं। और आपको बता दूं, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ये लोगों को एक नई दिशा दे रहे हैं, लोगों के घर राशन पहुंचा रहे हैं। आज ये पहुंचे गुड़ियाखेड़ा गांव में और यहाँ पर जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, जहाँ पर फसलों की काफी बर्बादी हो चुकी है, लोग काफी परेशान थे, तो ये आज एक आशा की किरण लेके आए हैं। तो ये बाढ़ग्रस्त एरिया में पहुंचे हैं जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जी आप बाबा जी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, समाज के लिए आध्यात्मिक तो संदेश दे रहे हैं और साथ में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। तो जेल में होते हुए भी आज ये बार उनके जो न्यायी हैं सेवा दे रहे हैं, एक प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को सुदृढ़ कर रहे हैं, जो कमजोर हो चुके हैं आर्थिक रूप से भी, उनको भी एक सहारा लगा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया काम है जी। और एक जो सूरज संत कहेंगे कि हर तरह से ठीक है, जेल के अंदर है जी, तो कानून की दृष्टि में हो सकता है कानून को उनको कोई कमियां पाई गई तो
जेल हो गई, परंतु उन्होंने अपना जो भलाई का जो रास्ता है वो नहीं छोड़ा है। जी दिन दुगने रात चौगुने मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। संत रामपाल जी का जो है ये काफिला आ चुका है, गांव में पहुंच चुका है। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग कहते हैं संत रामपाल जी सेवा नहीं करते। तो उनको बता दूं संत रामपाल जी की जो सेवा है, सहयोग है, वो घर घर गली गली गांव गांव लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। आपको बता दूं लोगों को आर्थिक समर्थ करने के लिए भी इनका ये काफिला है ये गांव गुड़ेखेड़ा में पहुंच चुका है। आपसे सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। संत बाबा रामपाल जी का जो काफिला है यहाँ पहुंच चुका है गुड़ेखेड़ा गांव में। आप सभी से अनुरोध आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं। आप सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। आज हम पहुंचे गुड़ेखेड़ा गांव में और आपको बता दूं जो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे जी? खुशी का ठिकाना नहीं, मानव की सेवा के लिए जो कार्य कराया है किसी ने भी नहीं कराया आज तक पूरे समाज में। परमात्मा है, परमात्मा बना नहीं चला परमात्मा ने इस खुशी में वो सारा काम हो रहा है। सरकार के पास इतनी धन दे रहता है, सरकार इतनी नशा नहीं लगा रही, आप इतना नशा कहाँ से ला रहे हैं जी? कई करोड़ में संगत है सेवा देना मध्यमा होता है, पैसे से गुरु जी सारा सेवा करवा रहे हैं और ये डूबा खा रहा है क्या पूरे विश्व में। बिल्कुल बाढ़ग्रस्त एरिया इतने प्रभावित हुए हैं, लोगों की फसलें नहीं होगी। आपने ऐसा क्या पीड़ा सोचा है मन में कैसे आया? गुरु जी हैं ये आगे की सोचने हैं, ये नबेरा है सारी शक्ति की है और समाज के लिए तो असली कार्य था वो कब्जा ने कराया है। जिनकी फसल बोनी चाहिए, समाज में मदद होनी चाहिए, वो परमात्मा के बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। उन्होंने ये पीड़ा उठाया परमात्मा ने और सारे समाज में पता चल गया जो मान सम्मान उसी चीज का हो रहा है। आज भाई परमात्मा ने इतनी बड़ी मानव की सन सेवा करी है, ये इसलिए ये बेड़ा खा रहे हैं सारे गांव वाले। मान सम्मान हो तो भगवान का हो, ये दिन का समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसे जो पूरे विश्व में जा रहा है। समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आप? आपको तो भाई आप कैसे कहना चाहोगे वो परमात्मा की ये सारा समाज अपने आप यूट्यूब पर देखा और भाई भावना है उनकी सतगुरु रामपाल जी महाराज संदेश हम नहीं दे सकते, हम तो उनसे प्रार्थना कर सके आप भाई क्या सेवा तो भी मानव के लिए परमात्मा की पूरा भागत हो। सतगुरु आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, उसके लिए क्या करना वो भगवान ने तो सब रखा अन्नपूर्णा इसलिए चलाई है कोई मकान बना नहीं लगा, कोई बच्चा पढ़ाई बना नहीं लगा, इलाज बना नहीं लगा पूरे विश्व में। ये परमात्मा है, इन्होंने सबको सारे मानव के लिए पढ़ाई का काम किया है। इस कलयुग सच्चा संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जिनके अनुयायी गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं ताकि सबको जो भोजन है, जो पाइपों की सेवा है वो निरंतर रूप से पहुंची जाए। किसी का मन उदास ना हो, किसी का मुख उदास ना हो, हर घर खुशहाली और के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, गुरु जी का, कि हमारे गांव में आज लगभग 9000 के करीब पाइपें, मोटर और जो यहाँ पे सुविधा दी है उसके लिए हम पूरे गांव की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो उनकी पूरी टीम है उनका भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में लगभग 400-500 एकड़ में लगभग 2-3 फुट के करीब पानी अभी भी खड़ा है। गांव वालों ने भी काफी प्रयास किया, प्रशासन ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो पानी है वो जो का त्यों ही खड़ा है। लेकिन आज रामपाल जी महाराज ने ये जो सेवा भेजी है, हम उनका बहुत है दिल से धन्यवाद करते हैं। समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। कबीर साहब ने जो ये बात कही है ना, बहुत गहरी बात है और भी वो बहुत गहरा अर्थ है।
अगर मैं इनको सलाह करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं शुरुआत इन खातर करी है, मैं बताना चाहूँ और मैं स्वागत करना चाहूँ कि जो ये संत प्रवर्ती लोग हमारे गांव में जगह चरण रखे है, हम वास्तव में मैं बहुत आभारी हाँ। दोस्तों, मित्रों, ग्रामवासियों के विपदा आज की कोनी और थाने में बतानी चाहूँ जी, विपदा हमारा लगभग 10 सालों चलने लग रही है। सरकार भी बहुत प्रयास करो और नेता लोग काफी लोग प्रयास करो, लेकिन आज जो प्रयास मैंने दिखने लग रहे हो वो बहुत ही काबिल तारीफ और धन्यवाद करना है। काल में थाने मैसेज दियो और आज पूरी टीम बहुत सूझवान बड़ा समझदार लोग जो हमारे बीच में है, तो एक खातर में कोटि कोटि आभार धन्यवाद प्रकट करा। और आगे आपनो मारो और थारो आपस को जुड़ाओ प्रेम प्यार बने रहेगो, इसी में थाने विश्वास दिलाना चाहूं। बाकी बात तो हमारे पूर्व सरपंच हरि सिंह जी थाने बताई है भाई, पानी घणो ही खड़े है और कम किया होगा केबिंग व्यवस्था रहेगी वो थे जानो, अभी आप वाली व्यवस्था देखांगा, लेकिन पुनः पूरे ग्राम वासियों की तरफ हूं, पंचायत की तरफ हूं और मैं बंसी छाबड़ा तारो बहुत बहुत आभार धन्यवाद करूं। सत साहेब, जो राहत संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है तो इससे कितनी राहत मिलेगी? बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है जी, क्योंकि ये पाइपें और जो सारा तामझाम सिस्टम आया है, अगर ये कंटिन्यू चलता है तो पानी का जो वाटर लेवल है वो डाउन होगा और इससे हमारी जो बिजाई के 15-10 दिन पड़े हैं उनसे पहले अगर डाउन हो जाए तो कनक बिजाई हो जाएगी हमारी। लगभग 500-700 एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें फुट या 6 इंच के करीब पानी है, वो निकल जाता है तो काफी राहत की उम्मीद है। इस सहयोग के लिए क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। और हमारा, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हम पुण्य के भागी हैं तो हमें ये मुहिम इसका हम जरिया बने हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव गुड़िया खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज की जो टीम पहुंची है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक छोटे से संदेश पे बहुत बड़ा काम किया है गांव के लिए। मैं आपका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभारी हूं। और बात पानी की है तो पानी पिछले काफी समय से खड़ा है और हमने बहुत प्रयास किए, गांव ने प्रयास किए, पंचायत ने प्रयास किए, सरकार ने प्रयास किए, लेकिन गांव के चारों तरफ पानी होने की वजह से कुछ तो पानी निकला, लेकिन परिस्थिति अभी भी वही है कि गांव में 2000 एकड़ में पानी अभी भी खड़ा है और पिछली फसल तो खराब हुई, इसके अलावा आगे भी अभी बीजने की हालात में नहीं है। तो मैं रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव में पाइपलाइन भेजी है उनके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अगर ये 9000 फुट पाइप बता रहे हैं, 9000 फुट जो पाइप है वो लगभग 15 दिन में ये पानी निकाल देगी और 15-20 दिन के बाद बिजाई के हालात भी बन सकते हैं। तो जो भी बिजाई होगी उसका सारा श्रेय आप लोगों पर रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने, हमने तो परसों ही एक एप्लीकेशन दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में पानी खड़ा है और आपने तत्काल प्रभाव से हमारे गांव में जो ये निवारण के लिए सामग्री भेजी है उनके लिए मैं आपका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। साधुवाद, बहुत बहुत आभार। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं सतवीर जाखड़ इसी गांव का रहने वाला हूं और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे आप सभी मीडिया का, रामपाल जी महाराज की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामवासी, गांव गुड़िया खेड़ा सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। जो ये सतगुरु जी ने जो ये मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में है, ये पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है। जो समाज सेवा है जो एक इंसान नहीं कर सकता उसने भगवान नानक करी है। ये भगवान है। ऐसी मुहिम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और जितने भी ये नौजवान हैं, ऐसी मुहिम कभी सुनी हो
या चली हो तो कोई बता सके। ऐसी मुहिम इंसान से नहीं चला है। 5 महीने हो गए इस पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम न चले। किसी का मकान नहीं है, जो बगैर जी का कोई सहारा नहीं है, उसका कबीर भगवान सहारा है। जिसके माँ बाप नहीं है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिन बच्चों का इलाज नहीं होता है, बड़े बुजुर्गों का बच्चों का, इस मुहिम के तहत सदगुरु जी ने पूरे हिंदुस्तान में मानव समाज के लिए ये मुहिम चलाई। जैसे ही बाढ़ पीड़ित गांव हो गए, स्टेट हो गए, तो सदगुरु जी ने सारे गांव, सारे स्टेट इस मुहिम का जोड़ दिए और टीम को आशीर्वाद दे दिया, बेटा गांव गांव जाकर या सेवा करो। जैसे ये हमारे बुजुर्ग हैं, जितने प्रधान हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये हमारा धन्यवाद करें हैं। हम तो आपके बेटा हाँ, भाई हाँ, धन्यवाद करो सदगुरु रामपाल जी महाराज का। हमारे को तो ये सेवा दे रखी है, हमारे को ये मजूरी दे रखी सदगुरु जी ने, उसको लाख लाख रुपए प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी मजूरी सतगुरु के बिना नहीं मिला करती। तो आशीर्वाद भी दे रखा है, आज बेटा इन्हें फटाफट करो। इतनी सेवा आपके हरियाणा में कोई गांव नहीं मिलेगा जिसमें पानी है, वो जानबूझ कर नहीं आओ तो वो तो एक अलग बात है ना। सतगुरु जी ने पूरे स्टेट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनमें सब में जी में बाढ़ आई है, सब में ये सेवा मानव समाज की गुरुजियों ने तय दिल से दी है, फॉर्मेलिटी नहीं करी, क्योंकि ये सताई काम है। तो ये जो मुहिम चली है आपके मानव समाज के लिए सतगुरु ने चलाई है। पूरे जितने भी स्टेट डूब रहे थे, जितने भी गांव डूब रहे थे, और ऐसी मुहिम जैसे ये पाइप और मोटर वापिस नहीं देने, सतगुरु जी का आदेश है। आज भाई किसान इस जमीन में इन अपने हिसाब से सारे मिलकर गांव वाले इसे दबाव है भाई फिर पानी भरे था, अपने 1.5 दिन मोटर चला दे, दादा ही काम कराया आप लोगों का। पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में फॉर्मेलिटी नहीं करी है। जो असली जो नुका ना भाई मसीहा, असली जो हितैषी है, मसीहा है, जो भगवान है, वो संत रामपाल जी महाराज है पूरे समाज का। बिल्कुल समाज का कदे ऐसे सोचते हो भाई गुरुजन राजनीति में जाना है या कोई इलेक्शन लड़ना है, हरगिज भी नहीं। वो फल फ्लैश है, कदे कोई भाई का न्यू बैम हो, ऊपर की पावर कनेक्ट है उसका, वो तो आपके समाज के लिए सारे ये काम कर रहा है। और महाराज जी आना का कोई मैटर है, आग भाई समाज के लिए जेल में जा रहे हैं और उधर बैठे बैठे कितनी गजब की आप सोचो, उधर बैठ के पूरे समाज की इतनी सेवा करवा रहे हैं। तो आड़ाओगे जब डूंडा पटेगा पूरे विश्व में, यो आम आदमी ना मानियो, आम संत ना मानियो, ये पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं वे परमात्मा का स्वरूप होते हैं, वे भेद को ना लागण दिया करते ना। ऐसे समाज की सेवा आग रहे सारे पंच सरपंच डरते डरते जहां थे, और इन्होंने तो ये कही थी सरपंच जी ने, आज जी इतना पानी भरा है 10 साल हो गए हमारा पानी नहीं लकड़ता है। ये तो आड़े बैठे पूछ सको, इन मोटरा तक काम नहीं चलेगा ना। सर्वे वाली टीम आओगी, देखकर मोटर चला दोगे जब, और मोटर देवेगी अपने आप। इस तब बड़ा पुण्य का काम इस पृथ्वी बहुत बता दो। रामपाल जी भगवान की जय हो। इस दुनिया में मानव समाज के लिए इस तरह बड़ा काम होता बता दो पृथ्वी पर। कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं दे एक दूसरे ने, और गुरुजिया ने ढूंढा खा रखा समाज के लिए। आग भाई समाज 36 बरादरी के लिए किसान तो न्यू है भाई, देश में कृषि प्रधान देश है,
किसान देश की शान है। इसी किसान के ऊपर सारा सब कुछ निर्भर है। जैसे जितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, सब कुछ तो किसान के ऊपर निर्भर है। और किसान तो नीचे जाता जाता, कितने धर्मगुरु हैं, कितने कथावाचक हैं, कितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, कितने डेरे वाले हैं। जब आपके समाज की कोई सुनना आया हो तो बताओ, ये सतगुरु हैं। इन पूरी पृथ्वी का न्यू बेरा, पूरी सृष्टि का बेरा है। अब भाई इस समाज में ही किसान को ऊपर मुसीबत आ रही है। इस दुख की घड़ी में गुरु जी आन के खड़े हुए हैं आपका आगे, और आपके गाग ऊपर मलम लाई है। नहीं लाई हो तो बताओ, आज भाई किसान बेचारा मर जाएगा। और किसान के लिए सेवा बहुत अति जरूरी है। और पूरे न्यू नहीं है कि हरियाणा की, पूरे हिंदुस्तान में कोई आ गया था गुरु जी और खाली प्रार्थना नहीं गई, उनके चरणों में प्रार्थना चली गई तो उड़े तक पंच सरपंच के घर में जाकर गुरु जी के आशीर्वाद से टीम ने सामान पहुंचाया। बाकायदा जैसे ही बाप लोगों को लेकर 3 मोटर है, 9000 फुट पाइप है, और कंपनी की है मोटर है, और कंपनी के पाइप हैं, कई सालों साल चलेंगे। और आपकी आत्मा ने तृप्त होगी, हाँ भाई संत जी ने कोई समाज के लिए काम कराया है। ये वे संत हैं कि भाई पूरे समाज के लिए यो काम कर रहे हैं। और एक ही उद्देश्य है सतगुरु का, भाई किसान का पानी लेकर चाहिए, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान की आत्मा में शांति होनी चाहिए। अब भाई एक तक कोई नंबर की थी, दूसरी फसल गुरुजियों ने पाइप मोटर देगा, पानी लेकर के भाई फसल होगी। गुरुजी भी चाहते हैं भाई किसान की फसल होनी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो आप लाओ इस तो बड़ा हितैषी कौन होगा इस पृथ्वी पे। ये संत हैं, पूरी दुनिया को सुख देने के लिए आ रहे हैं, और वो आप लोगों को दे दिया। कमी रहेगी तो आपकी मेहनत में रहेगी, ना कि सतगुरु में रहेगी। कोई बात नहीं, डूबे पड़े हो जब तक परमात्मा का बना रहे हैं। ईद के आप लोग गए थे, ये परमात्मा ने इन आड़े तो लेटर पहुंचाया और सारी इन परिस्थिति का अवगत कराए। फिर हमारी टीम आई, पानी देखा, और आज इनका ठाटम ठाट नहीं करे हो तो बताओ। और गुरुजिया ने कोई वो ना मानव समाज के लिए है, ये परमात्मा है, इसलिए आप लोगों की ये सेवा हो रही है। आम आदमी से ये सेवा नहीं हो ना, तो कितना बड़ा समाज है, सब कुछ है। जब कोई थारे आड़े पूछन भी आया होता है, लेकिन ये परमात्मा है, इन्हें अपने बच्चों की शुद्ध ली है। जब थारी शुद्ध लेनी आपको दुनिया में हो, पूरी दुनिया में बता दो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप लोगों के लिए सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपका भाव बहुत बढ़िया है। जो गुरुजिया का मान सम्मान, वहां हमारी गाड़ियां खड़ी थी, उड़े चला गया था पूरा गांव, पूरे गांव का हमारे सतगुरु जी की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। जो हमारे गुरुजियों का इतना मान सम्मान किया, पूरे गांव का, गुड़िया खेड़ा गांव का, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे भगत जी एक निवेदन पत्र पढ़ेंगे जो सतगुरु जी ने दिया है, और आपके लिए निवेदन है, हमारे लिए आदेश है। रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से गुड़िया खेड़ा में उनके अनुयायी किसान की बिजाई की चिंता को लेकर के पानी निकासी के लिए 2 सामान यहाँ लेकर के आए हैं। उसके लिए मैं संत रामपाल जी एवं रामपाल जी की टीम का कोटि कोटि आभारी हूँ। और जो संकल्प पत्र प्रधान जी ने पढ़ के सुनाया, वो वाकई विश्वास के काबिल है। और अगर हम मेहनत करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट अगर सही तरीके से लगाए जाएंगे, तो निश्चित तौर से बिजाई होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर भविष्य में आपने दोहराया कि अगर कोई कमी हो तो हमें अपील कर देना। अगर किसी चीज़ की कमी रहेगी, पहली बात तो कमी है नहीं, अगर रहेगी तो हम बेहिचक आपसे रिक्वेस्ट करके मांग लेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत पूजनीय संत रामपाल जी महाराज की टीम का गुड़िया खेड़ा में पहुंचने पर
सभी ग्रामवासी, पंचायत, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम हमारे गांव गुड़ियाखेड़ा में संत रामपाल जी की जो टीम गांव में जो पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था करने आई है, उसके लिए पूरा गांव तहे दिल से उनका आभारी रहेगा। और हमारे गांव की जो लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन है, उसमें जो पानी खड़ा है उसको निकालने के लिए हमने और ग्राम पंचायत के स्तर पे परसों ही प्रयास शुरू किए थे इस टीम के सामने, और जिसका रिजल्ट आज आ गया है। यहाँ पे पाइपें, मोटरें और जो भी सामान की जरूरत है वो उन्होंने पूरी कर दी है। अब आगे ग्राम पंचायत अपने स्तर पे उनको पानी निकालने का काम करेगी और इस टीम का पूरा गांव सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। ये लगे तो ना बढ़िया लगे जी, गाँव में भलो पानी निकल जाओ तो पानी निकल जाएगा, फसल बढ़िया होगी, फसल अच्छी होगी। संत बाबा रामपाल जी थारा का भगवान बन गया है। हाँ बन गया है जी, गाँव में मदद करिए, पानी निकल जाओ किदा में तो बहुत बढ़िया हो, पानी निकल जाने जी राम राम। बहुत अच्छे, धन्यवाद है जी। हमारे गाँव में शौक बहुत बढ़िया करिए, अच्छा करिए, रामपाल जी भगवान की जय। गुड़ियाखेड़ा गांव जो कि नाथूसरी चोपटा तहसील में सिरसा जिला के पास है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो 800 से 900 एकड़ जो फसल थी वो तहस नहस हो चुकी थी, बाढ़ग्रस्त एरिया था। तो संत श्री रामपाल महाराज जी ने यहाँ पर ये जो है ट्यूबवेल, ये मोटर जो संबंधित जो पाइपें हैं वो यहाँ पर पहुंचाई है, ताकि ये जो बाढ़ग्रस्त एरिया है इनकी मदद हो सके। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हर प्रकार की राहत सामग्री ये उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और आपको बता दूं आज 2 नवंबर 2025 का दिन है, और जो आपको बता दूं गुड़ियाखेड़ा गांव तहसील नाथूसरी चोपटा सिरसा के पास आज ये पहुंचे हैं और अपनी राहत सामग्री जो इन गांव वाले लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, इनसे जानते हैं इनको कैसा लग रहा है, ये जो इनको सहयोग मिला है संत बाबा रामपाल जी की महाराज जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जी राम सच्चा जी, सतगुरु जी की दया से जो संत रामपाल ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है। ये कोई भी संत नहीं कर सकता इस धरती पे, और ना आज तक किया और ना किसी पे बना। तो ये तो परमात्मा, खुद परमात्मा रहे। ये अपने जो गांव वाले हैं अधे भाई, इसकी कोई पहचान नहीं करे, जो भगत बन गया उसने पहचान होगी भी संत रामपाल जी भगवान है, कबीर के रूप में आ रहे हैं जी, ठीक है। और जो संत रामपाल कर रहे हैं वो कोई धरती पे आज तक किसी ने ना कराया ना कर सकता। इतने बड़े बड़े कथावाचक, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आ चुके हैं, वो इतनी सेवाएं नहीं दे पा रहे। संत रामपाल महाराज जी अपनी सेवाओं में उतरे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों की जो फसलें लाखों की संख्या में तबाह हो चुकी थी, और जो सैकड़ों एकड़ जमीन जो है फसल नहीं उगा पा रही थी, वहां पर इन्होंने अपनी जो सेवा पहुंचाई है। आज बाढ़ग्रस्त एरिया गुड़ियाखेड़ा गांव में जो गांव के लोगों के बीच में संत रामपाल महाराज जी की टीम पहुंची है। तो हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत की लगा आप सी हो जो उसने मिले था। हाँ ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत बढ़िया है जी। हाँ ठीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से बहुत बढ़िया है जी। इन लोगों के बहुत दिक्कत ज्यादा ही, और मेरी गाड़ी है, मैं खारिया से हूँ, बलवंत नाम है मेरा। मैं संत रामपाल जी महाराज को शिष्य हूँ। कल शाम को आगे हम सर्वे करके गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने प्रार्थना लगाई गुरु जी से भी जाके, और हमारे ऐसा मान लो पानी भर रहे, तो संत रामपाल जी आदेश आया भी आप जाके और वहाँ सर्वे करो। तो हम 5-7 भगत काल आगे सर्वे करके गए थे रात, सरपंच को ले जाके। और आज संत रामपाल जी महाराज ने देखो पैपा भेज दी भी जाके, वहाँ जल्दी पानी निकालो भी, कणक की बिजाई हुआ है। इन लोगों का इतनी खुशी है कि लोग 1 किलोमीटर रोड पर चले गए ट्रैक्टर लेके, और बड़ा स्वागत करके ले परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज की दया कर भी। बहुत बढ़िया स्वागत करिए संत रामपाल जी महाराज को, बहुत बढ़िया इच्छा है मान लो लोगों की कि भी जल्दी पानी निकलना चाहिए। तो भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, हर तरह के कथावाचक भगवान के अनुयायी यहाँ पर है, परंतु जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने अपने तत्वाधीन से अपनी जो सेवा संगत है उनके सहयोग से आज गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को सहारा दे रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा होता है। आपको बता दूं संत रामपाल जी महाराज वही तिनके का सहारा बनकर आए हैं। ये जो लोग बाढ़ग्रस्त एरिया में डूबे हुए थे, जिनको उम्मीद नहीं थी इनकी फसल भी उग पाएगी, खुशी का माहौल होगा। हाँ जी हाँ जी, सत साहिब जी, क्या कहेंगे? ये
जो भी मतलब जो सामान लाए काम नहीं, इसने प्रार्थना की थी गुरु जी के चरणों में, अगर भाई हमारे गांव में बाढ़ ग्रस्त है, हमारे पाइप और मोटर चाहिए, तो हमारे वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना सतगुरु जी के चरणों में गई और गुरु जी ने आदेश दिया कि बेटा उस गांव में जाओ और वो गांव बाढ़ पीड़ित है, पाइप और मोटर लेकर उस गांव में जाके हल पूरा वो मोटर और पाइप लेकर आज हम इस गांव में आए हुए हैं और इनको सुपुर्द कर दिया। आज एक घर में पाइप फिटिंग करनी हो, एक खेत में लगानी हो, आपने 300 से ज्यादा गांवों तक रात कार्य पहुंचाया, रात सामग्री पहुंचाई है, इतना माल इतनी सेवा कहाँ से आ रही है? ये संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है जी। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं जी, और वो हर रोज हमारे गुरु जी ने हमारे को ज्ञान के सत्संग से मत बेटा गरीब की हेल्प करो, अगर हम भूखे रह जाए लेकिन हमारे पास गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी कि हर इंसान को रोटी मिलनी चाहिए। और गुरु जी ने कहा बेटा तुम अपनी जो सुविधाएं हैं उनको कुछ कम कर लो, लेकिन समाज की सेवा करो बेटा। हमारे गुरु जी ने हमारे को ज्ञान दिया है, उसी के तहत हम सभी 1-1 रुपया भी हम गुरु जी को दान करते हैं, सभी सेवादार हैं, और वो पैसा इकट्ठा होकर हमारे ट्रस्ट में जाता है। गुरु जी ने ट्रस्ट बनाए हुए, उस ट्रस्ट के माध्यम से सारा काम हो रहा है जी। ये देखो सभी पाइप, तो हमारे गुरु जी है नहीं जो पूर्ण परमात्मा है वो, और पूर्ण परमात्मा ही ऐसे काम कर सकते, आम संत नहीं कर सकता। और भी संत कितने देख लो, आप कोई नहीं आता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज भगवान वो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते। जब किसान थे ये असहाय हो चुके थे, इनकी आंखों में आंसू थे, कोई पहुंचने वाला नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि आपके बच्चे दुखी हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एकदम अन्नपूर्णा में जोड़ दिया किसानों को। हमारे गुरु जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सभी किसानों को जोड़ दिया और सभी को मोटर और पाइप। आज देख लो इस गांव के चेहरे किसानों के कितने खुशे हुए हैं। तो ये संत रामपाल जी हमारे भगवान है, और भगवान पर अपने बच्चा दुख देखा नहीं जाता, वो सभी ब्रह्मांड के मालिक है, तो वो ऐसी हेल्प करते हैं, वो भगवान है, वो काम ऐसी सेवा करते हैं। आपको बता दूं अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है इनकी, उसके तहत जन जन के घर राशन पहुंचाया जा रहा था, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी, परंतु आपको बता दूं इसी मुहिम के अंदर इन्होंने जो पाइपलाइन भेजी है लोगों के खेतों में जाएगी, लोगों के जो खेत तबाह चुके हैं बाढ़ से, तो उनको भी दुरुस्त करने के लिए इन्होंने ये जो सेवा दी है। और आपको बता दूं ये जो सेवा दी है, ऐसा नहीं आज पाइप दे दी और कल को पानी निकल गया और पाइप वापस ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पाइप जो दिए इनको सेवा में दे दी भी, जब भी जिंदगी भर इनकी जो पुश्तें हैं आगे वाली, वो भी इसका सहारा ले सकेंगी और अपने खेतों को बचा सकेंगी। जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी ने एक और बात, संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है और किसान की गेहूं बिजानी है। हमारे गुरु जी ने एक नारा दिया साथ में, फसल गेहूं बिजानी है गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है और किसान की फसल गेहूं बिजानी है। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमारे गुरु जी कहते हैं ये किसान है बेटा, और किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। आप जीडीपी देख लो, आप हमारे कृषि प्रधान देश है, उसी से उठती है। तो आज किसान बिल्कुल गर्त में जा रहा था, इसको कोई भी इसकी हेल्प करने वाला नहीं आता। सरकार कोई भी किसी ने देख लो अपने लेवल पे सरकार करती है, लेकिन वो नहीं हो पाता जो पूर्ण तरह से वहां पहुंच नहीं पाती किसान के पास। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को आज आंसू पोंछे, ये खुशी है सब, और हमारे गुरु जी ऐसी ही सेवा करते रहेंगे परमात्मा से। तो आपको बता दूं लाखों चेहरों पर मुस्कान, खुशी, खुशहाली आई है, खेत लहराएंगे, लोगों की फसलें उगेंगी दोबारा और लोगों के चेहरे मुस्कुराएंगे। आपको बता दूं जन जन के चेहरे पर मुस्कान, गांव वासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ के जो गांव के मुजीज लोग हैं उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। गांव के पहले जो माहौल था, इतना बुरा हाल था, आज खुशी खुशहाली आ चुकी है, आने वाली है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कोई आदमी अगर हेल्प करता है तो खुशी की तो बात होती है, खुशहाली तो चेहरे पे आती है, ये तो नेचुरली बात है। और गांव पानी से डूबे हुआ था, संत जी की कृपा से ये सामान आया है, इसको सही तरीके से यूज करेंगे, पानी निकलेगा तो आम किसान की खेती की अगली बुआई हो जाएगी फसल की, तो उसके घर में खुशियां तो आनी स्वाभाविक है। पूरे हरियाणा की काफी ज्यादा जो हिस्सा था फसल का वो गुड़ियाखेड़ा गांव से में पैदा होता है। गुड़ियाखेड़ा गांव बहुत बड़ा गांव है और इस गांव की जो फसल थी वो बरसात और बाढ़ की वजह से तहस नहस हो चुकी थी। और आपको लगता है अब आने वाली जो पुश्तें हैं, जो आने वाले जो फसलें हैं उगेंगी, उनमें अच्छी खुशहाली रहेगी। देखो अच्छा संदेश है, अच्छा संदेश है, बढ़िया। संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं तो संत तो पूजनीय होता है, तो परमात्मा का स्वरूप है, जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इनका तो टारगेट ही सिर्फ मानव सेवा है, जन कल्याण है। और भी साधु संत हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जोड़ के रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये जेल में बैठे हैं फिर भी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे?
देखिए, लोकतंत्र है, हर बात की छूट है, पूरे प्रदेश और देश में मठधारियों की कमी नहीं, लेकिन समाज सेवा है ना, चंद लोगों के मन में है। चंद संत ऐसे हैं चुनिंदा जो जन सेवा की तरफ ध्यान करते हैं, बाकी अपना कारोबार कर रहे हैं। क्या लगता है बाकी जो साधु संत है, जो नेता हैं, उनको कुछ इनसे सीखने को मिलेगा संत रामपाल जी से? देखो, नेता और ये जो कारोबारी संत है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ कपड़े का ही फर्क है। वो चिट्टा पहनते हैं, ये भगवा पहनते हैं, व्यापारी है। बाकी संत वो होते हैं जो जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं ना, वही संत है, वही परमात्मा का स्वरूप है जो जन कल्याण के लिए आते हैं। मुकदमा तो यूं है, रंजिश से राजनीति का जमाना है, कोई किसी पर बनाते, वो एक बात अलग है, लेकिन जनता के भलाई के बारे में निरंतर सोचना, जन कल्याण के लिए सोचना, ये परमपिता परमात्मा किसी किसी को बुद्धि देता है, हर एक को नहीं देता। ये तो आपको बता दूं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज, इनके सेवादार, इनके न्यायी आज गांव गांव जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जो आप देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 5 महीने पहले चलाई गई थी, जिसका नारा था रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा हर गरीब और जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। जिसके अंदर जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं, और मकान तो बनवा ही रहे हैं। जिनके पास जमीन भी नहीं है, उनकी जमीन दिलवा कर उनके मकान बनवाए जा रहे हैं। और जो बच्चे या उनके माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, और शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी, उनके जो पुस्तक होती हैं, बैग होते हैं, स्कूल ड्रेस होती है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनको तो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, या बच्चे होते हैं, माता बहनें होती हैं, या बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि महंगाई का टाइम चला हुआ है, बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जो खरीद नहीं सकता आम आदमी, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं और उनकी दवाइयां प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार मदद दे दी तो आगे मदद नहीं करेंगे, नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन उन परिवार की मदद करेंगे। तब तक वो परिवार सामर्थ्य नहीं हो जाता कि वो खुद से कमाई कर सके, या खुद से उनका कोई कमाई का साधन नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें हर महीने सभी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे जुड़ने के लिए, सत्संग जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दे रखे हैं कि पहले आप ज्ञान समझो, पहले आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ो। और जुड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हर एक गांव में, हर एक शहर में संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर है, आप वहां जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो मोटिव है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मोटिव है, वो गांव वालों का पानी निकालने का मोटिव है। क्योंकि किसानों की एक फसल तो खत्म हो गई, अगर दूसरी फसल और खत्म हुई तो किसान खत्म हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों, हम एक टाइम रोटी कम खा लेंगे, लेकिन जो अब हमारा समय है ना, वो किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का है। क्योंकि अब उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें उनको पूरा सहारा देना पड़ेगा। क्योंकि किसान हमारे देश के पैर हैं, अगर पैर ही नहीं रहेंगे तो देश का चलना बहुत मुश्किल है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बाढ़ग्रस्त जो गांव हुए, पानी की आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि बच्चों जाओ और जितने गांव वाले डिमांड रखे उनकी वो डिमांड पूरी करो, और उनको सारा सामान उनके आंगन में, उनके घर तक पहुंचा के आओ। और आज आप देख भी रहे हो, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सारा सामान गांव वालों के घर पे पहुंचा दिया गया। पूरा जीवन काल के लिए दे रहे हो आप, वापस भी नहीं लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान देते देते हैं, लेते नहीं है। भगवान की पहचान ही यही होती है कि भगवान सिर्फ देते देते हैं, लेते नहीं है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को ये आपदा ही पता चली, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पाइप और मोटर प्रोवाइड करवा दिए और आदेश दे दिया कि बच्चों ये वापस नहीं लेने, आगे इनके ऊपर कोई आपदा आएगी तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइपों को इस तरीके से दबाओ ताकि एक बटन दबाए और सारा पानी निकल जाए। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए? जी, मेरे भाई ने कह दिया जी, वो बहुत है जी, आप क्या कहना चाहिए? लाखों की संख्या में लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, इतना धन दौलत, इतना माल कैसे ला रहे हैं? ऐसा है जी, देखो क्वेश्चन ये है कि लाखों की दौलत, लाखों का सामान कैसे दे रहे हैं, तो इसका आंसर है कि भगवान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है।
जब हमने कह ही दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, और आज ये हम नहीं कह रहे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं कह रहे, आज गांव का बच्चा बच्चा, गांव का बड़ा बुजुर्ग, हर गांव में, जिस गांव में ये मदद पहुंचती है उस गांव का वो इंसान ये बात बोल रहा है जिसको जमीनी हालात पे, जमीन पर, धरातल पर आज जरूरत पड़ी और संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई। तो भाई भगवान के पास कमी किस चीज की? ये तो हमारी तरफ से बात होगी। अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली जानना चाहो तो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी हुई है, 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के। अगर वो 15 करोड़ लोग एक दिन में 1 रुपया इकट्ठा करें तो एक दिन में 15 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। तो भगवान के लिए ये करोड़ों रुपया, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए का सामान बांट दिया, मैं आपको मतलब अपडेट कर देता हूँ, मेरे को लगा रुपए का सामान आप बांट दिया। सामान दे जाओगे, महीने बाद वापस ले जाओगे। हाँ। ये मेरे को भागे पता लगा भी जो दे रहे हो वो दे ही जाओगे, तो वापस नहीं ले रहे किसी अभी से। भाई ने ये नहीं भी आपने फोटो खिंचवा ली, ये नहीं है भी आपने फोटो खिंचवा ली, फोटो खिंचवा के ले जाओगे भी, आप देखे जा रहे हो। बहुत देखो जी, ये जो ना फोटो खिंचवाने वाले काम थे, ये काम कौन करते हैं? ये वो लोग काम करते हैं जिन्होंने राजनीति करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तो नीति धर्म नीति है। और धर्म नीति में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा हुआ है कि इस धरती पे कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई जरूरतमंद ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जरूरत के समय पे उसकी जरूरत का सामान ना मिले। और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी जब कहीं पे कोई भी सामान देके आते हैं वो परमानेंट देके आते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को पता है कि अगर जमीनी स्तर पे उनका सोल्यूशन प्रॉपर वे में कर दिया ना तो वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, बड़े बड़े यहाँ पर कथावाचक हैं, बड़े बड़े महान शख्सियत है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस है, बड़े बड़े नेता हैं, और संत रामपाल जी जेल में हैं बेचारे, फिर भी इतनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों के अंदर। देखो, आपने एक वर्ड गलत यूज कर दिया कि संत रामपाल जी बेचारे जेल में। मैं आपको कहूंगा बेचारे नहीं है, कारण बताता हूँ। लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, बेचारे कहूंगा इसलिए। एक्चुअल में हमारे जो महान शख्सियत होती है ना, उसी पे कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगे, ऐसा दाग लगे, तो उस बात पे मैंने नहीं, आपका बिल्कुल सही था, लेकिन लोगों की नजर में ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे को पता है अगर संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हो ना, मतलब जैसा कि सबको पता है कि जेल में है, अगर वो जेल में रह के भी इतने बड़े बड़े कार्य कर पा रहे हैं तो जेल के बाहर होंगे तो क्या करेंगे। और आज एक एक किसान ये बात जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है, आज उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात आपने कही कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आश्रम भी जेल था, क्योंकि उन्होंने कभी आश्रम से बाहर जाके नहीं देखा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जेल भी आश्रम है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमेशा यही बताया है, भाई देखो जो साधु है ना उसको बाकी सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों का भला करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भला होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी आज सबका भला कर रहे हैं, और चाहे वो जेल में बैठे हैं, चाहे वो आश्रम में बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही टारगेट है कि इंसानियत ऊपर जानी चाहिए, और वो इंसानियत की भलाई करते रहेंगे। और बाकी कथावाचकों की भी आपने बात पूछी कि बाकी कथावाचक क्यों नहीं करते, तो जी सिंपल सी बात है। अभी हम पिछले किसी गांव में थे, वहां पे एक व्यक्ति ने बताया कि भाई कोई काम ढंग का करने के लिए ना दरिया दिल होना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी का तो दिल सागर का दिल है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उस किसान के वर्ड है जिस किसान को ये मदद पहुंची। तो सच्चाई भी यही है कि ये दरिया दिली और सागर दिली हर किसी के पास नहीं होती, ये दरिया दिली और सागर दिली सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो पास। असली रूहानियत है आज मैंने खुद आकर देखी। कुछ मेरे मन में भी ऐसे विचार थे, शायद कुछ अच्छा ना होता हो, क्या पता, परंतु आज जो देखा, अपनी आंखों से देखा, अगर आप भी देखेंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे, प्रभु के चरणों में लीन हो जाएंगे, मंत्र मुक्त हो जाएंगे आप, और दिल में खुशी, खुशहाली, खुशियां भी सजना से उगणगे, खुशियां बांटने और खुशियां बीजने का अपने में एक जज्बा आएगा, लोगों में इंसानियत पैदा करने की एक इच्छा जागेगी। आप सभी इस वीडियो शेयर करें। और क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? बस सर यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत उन्होंने एक ही बात कही थी कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही मैसेज सबके पास पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई भी जरूरत है और उसको ये लगता है कि हाँ वो जरूरत में उसे सहारा चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी सबका सहारा आज बने हुए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत गांव के हालात कैसे? हालात गंदा है जी, पानी बुरा हाल हो रहा है जी। अब की लगा कोई सुधार होगा? देखो जी, पानी की नहीं निकला हो तो सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ये पाइपा लेके आया, सेवा लेके आया, इतनी जा रही बहुत ही अच्छी बात है, बड़ो फायदो होगा वो, इसी कोई बात को फायदो संत रामपाल जी के जो न्यायी है सेवा में लाग रहे हैं थाना के इलाके में। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ वो तो नाम तो पहले सुन ला रहे, बहुत बढ़िया है, पर उधर ने के कर दियो के ना वो उधर थी जाने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम है जी? रामपाल है जी। ये इलाका थाना टीम आई है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। चारों मेरे गांव में पानी हो रही है, निकल जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाओ। पहले हालात कैसे थे जी? हालात खराब है जी, अभी खराब ही हालात में। हाँ, अब की सुधार लगा हो थाना? सुधार तो देखो पाइप पे आई है, सुधार तो होगा। आशा किरण जागी है कोई? बिल्कुल जी, की तो वही है, मदद करे तो जरूर फायदा होगा। तो संत रामपाल महाराज जी का काफिला गांव में है जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे मालिक की आ गया हो। मालिक क्या? बिल्कुल, आशा की किरण जागी है, जो लोग यहाँ उदास से बाढ़ग्रस्त से। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अन्नपूर्णा मुहिम के बड़ी सेवा और क्या। अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। देखो, गरीब को अन्न मिल जाए, गरीब को मकान मिल जाए, गरीब को शिक्षा मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है ना। बहुत बढ़िया सेवा है। जनता से क्या संदेश देना चाहिए? हाँ जी, लोगों से यही कहेंगे, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं होती। इंसान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। महाराज जी का धन धन शुक्र हो बेचारेगा। ठीक है जी, यही। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहने के लिए तो आज शब्द ही नहीं है। जिस तरह से ग्रामवासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो विपदा में काम आए वही भगवान होता है, और आज संत रामपाल जी महाराज भगवान से भी ऊपर हैं। भगवान ने तो किसान को डुबो दिया था पिछले 3-4 महीने से, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उस डूबे हुए किसान को बचाया है। और कहा जाता है कि डूबे हुए से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, और डुबोने वाले से ज्यादा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और आज मारने वाला तो राम था जिसने मारा था किसान को, और आज बचाने वाला संत रामपाल जी हैं जिसने बचाया है। तो संत रामपाल जी के लिए तो शब्द ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, हरियाणा ना पूरे भारत में। जिस तरह से मदद संत रामपाल जी ने की है, अपने आप में अकल्पनीय, अविश्वसनीय, एक करिश्मा, एक चमत्कार कहा जाए तो मतलब कम नहीं होगा। चमत्कार जैसा भी नहीं है और चमत्कार से कम भी नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो आज रामपाल जी महाराज ने जो गुड़ियाखेड़ा गांव में जो सहयोग राशि भेजी है, तो इसके लिए पूरा गांव उनका तहे दिल से धन्यवादी है। और एक हम ये कह सकते हैं जी कि रामपाल जी महाराज एक रिश्ते के रूप में हमारे गांव के लिए इन्होंने ये जो सहयोग भेजा है। संत रामपाल जी का जितना धन्यवाद किया जाए इस मुहिम के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, वो बहुत कम है। और जैसा पहले सुना था कि गांव गांव उठ के, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया जाता था कि गांव गांव उठ के संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाएंगे। आज वो काम पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, जहां भी बाढ़ ने किसानों को परेशान किया था, वहां पर सुना जा रहा है। पत्ता पत्ता, गायें, पशु, हर जो भी इस परेशानी में था उसको आज नया जीवन दान संत रामपाल जी ने दिया है। और गांव के गांव उठकर संत रामपाल जी के जयकारे लगाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, संत रामपाल जी ही पहुंचे। तो आपको बता दूं, गुड़ियाखेड़ा गांव में जो सैकड़ों एकड़ फसल जो तबाह हो चुकी थी, आज फसल को बचाने के लिए संत रामपाल महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुंची है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं जो टीम आई है उनका गांव की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विपदा की घड़ी में जो टीम है संत रामपाल जी महाराज की, उन्होंने सहायता हमारे गांव को दी है। और जो भी इन्होंने सामान दिए वास्तव में काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना सामान शायद ही अभी तक हमारे गांव में किसी ने दिया हो। हाँ, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। पिछले दिनों में ड्रेन टूटी थी, उसी टाइम भी उन्होंने खूब प्रयास किए पानी निकालने का। और डेरे की टीम भी एक बार आई थी जिन्होंने बंधाई का काम किया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जो भी सामान दे के जा रहे हैं वो दे के ही चले गए, वापस नहीं लेंगे गांव वालों से। ये जो उन्होंने परमानेंट काम किया ना, ये भी ठीक है, क्योंकि बारिश के दिनों में अधिकतर ये समस्या बनी रहती है यहाँ। तो जो परमानेंट इसका सोल्यूशन हो, अभी जैसे फसल खराब हुई है तो पानी निकल जाएगा इसका, तो अगली फसल बिजाई की उम्मीद हो जाएगी। बिजाई की उम्मीद हो जाएगी तो देखो, हमारा गांव है ना लगभग खेती पे निर्भर है सारा का सारा। तो इससे अगर ये इस तरह पानी निकल जाता है टाइम से और इसका सदुपयोग हो जाता है पाइपों का, तो बिजाई हो जाएगी। और बहुत सब जो किसान भाई है या किसान से संबंधित जो मजदूर है उन सभी को इस चीज तो आप सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।